तुलसी कहते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। भारतीय चिंतन में सेवा जीवन शैली का एक विशिष्ट अंग है और इसी भाव को आगे बढ़ा रही है सेवा भारती। संघ स्वयंसेवकों को शाखा में से यह संस्कार मिलता है कि मैं समाज का अंग हूँ, समाज मेरा अपना है। तो समाज के हर समस्या संकट के समय मुझे सहायता करनी है और मेरा योगदान करना है, अपना समाज मानकर। नाम एक और काम अनेक, खास तौर से ऐसे वर्ग के लिए सेवा कार्य करना जो समाज की दृष्टिकोण से निम्न है, चाहे वो हमारा किन्नर समाज हो या देह व्यापार में लिप्त समाज। जगह जगह से तरह तरह के कॉल्स आ रही हैं। तो ऐसे चलते चलते किसी कार्यकर्ता को एक कॉल आई हमारे इसी एरिया के सेवा भारती की जो ये लेडीज हैं, तो नेचुरली आप समझते हैं कि इस समय जो हालत है सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो इनको खाने की जरूरत है। तो उस जरूरत को हमने समझा, तो फिर हमने यहाँ का सारा सर्वे करवाया इन एरियाज का, हमारे वर्कर थे एक एक के अंदर। फिर हमने 986 की लिस्ट बनाई है जिनको हम ये आज का खाना देने जा रहे हैं। यौन कर्मी होंगे या घुमंतु जातियां हैं, इस प्रकार के लोगों के पास में भी हमको पहुंचना चाहिए। या किन्नर वर्ग है, आखिर समाज का ये एक अभिन्न अंग है। और मुझे खुशी है कि सभी शहरों के अंदर इनकी जहां जहां बसाहटें हैं वहां तक स्थानीय कार्यकर्ता लोगों ने जाकर के इनकी पूरी चिंता की। और समाज का एक स्वरूप कैसा रहता है ये इन्होंने अपने व्यवहार से भी बताया है करके। किन्नर समाज के लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई हम भी इसमें कुछ सहायता आपकी कर सकते हैं और जहां जहां जाना है पहुंचाना है हम भी फूड पैकेट पहुंचाने का काम कर सकते हैं। कोरोना काल में न केवल इस वर्ग से जुड़े
मम्मी, मैं नहाने जा रही हूँ। मम्मी, मेरा वो नया हरिओम। वाला टॉप किधर है? मैं यहाँ ले उपस्थित आती सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। शीघ्र अति शीघ्र अपना कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हम अब अपने स्थान पर आ जाए। ओहो, ये आवाज थोड़ी फिर बढ़ से सकती नल है, खुला छोड़ दिया। एकदम नजदीक जाना पड़ता अरे है। मनीष, प्रियंका, हरिओम। आप लोग पानी की कीमत क्यों नहीं समझते? ब्रश हरिओम। करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय कितना पानी बर्बाद करते हो। आज भी नल खुला छोड़ दिया। हरिओम। हरिओम। दादाजी, मैं 2 मिनट में हरिओम। बंद कर ही रहा था और आपने डांट दिया। नहीं समझेंगे। आई, सुनो ना आई, पानी क्यों बंद हो गया? मोटर चालू करो ना, मैं अभी नहा ही रहा हूँ और बीच में से नल में पानी आना बंद हो गया। पानी तो बंद हो गया बेटा। आज ही तो सुबह सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक पानी नहीं आएगा। तुमने देखा नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पर माँ, आप जानती है ना, मुझे शालिनी का घर पार्टी में जाना है। अब बिना बाल धोए कैसे जाऊंगी मैं? कल रात को ही मैंने बालों में तेल लगाया है। और मुझे 1 घंटे में ऑफिस के लिए भी निकलना है और मैं ठीक से फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ और पानी भी चला गया। कोई नहीं, पीछे अच्छा खड़े सुनो, सभी मैं अभी कार्यकर्ता सतीश के बंधु घर अपनी जा रहा जगह ले हूँ, ले पे। वहीं से तैयार होके निकल जाऊंगा। जो करना है करो। तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है। किचन का क्या होगा? इतने सारे बर्तन पड़े हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और इसे देखो, सुबह से फोन पे लगी हुई है। बस इतनी सी देर में तुम सब इतना परेशान हो गए? पर बाबूजी, बिना पानी हम शाम तक काम कैसे करेंगे? पानी के बिना भी कोई रह सका है भला? अरे मुझे तो सिर्फ आधी बाल्टी पानी से नहाने मिला। अब एक दिन पानी नहीं आया तो आप लोग इतना परेशान हो गए। अरे सोचो सोचो, उन गांव वालों की जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी जहां 72 साल तक, हाँ 72 साल तक एक भी नल या कुआं नहीं था। अपना अपना स्थान सच जल्दी में? से ग्रहण करेंगे। ऐसा भी कोई गाँव था? हाँ तो फिर इतने सालों तक बिना पानी के कैसे रहे होंगे वो लोग? बेटा, पहाड़ी पे बसे यहाँ इस गांव उपस्थित में सभी कार्यकर्ता 1.5 किलोमीटर उबड़ खाबड़ अपना स्थान रास्ते ग्रहण से कर होकर लीजिए। एक छोटा सा कुआं था और वहां से जल्द ही हमारा खींचकर कार्यक्रम शुरू सबको होने पानी वाला है। लेके आना पड़ता था। सबको यानी छोटे छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं भी पानी लेकर आते हाँ थे। हाँ बिल्कुल। इस जेठ युग में ऐसा भी कौन सा गाँव है दादाजी? हमें भी बताइए। क्या अभी वहाँ पानी नहीं है? बेटा, मुंबई से 80 किलोमीटर दूर पालघर जिले में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है डोंगरी पाड़ा। हरिओम। तो वहां पे भरपूर पानी है। हाँ, हर 8 घर के बीच में एक टैपलेट है। पानी की बड़ी बड़ी टंकियां भी है और खेतों की सिंचाई पाइपलाइन से होती है। 72 साल बाद वहाँ पानी कैसे पहुंचा दादाजी? हमें पूरी कहानी सुनाइए ना। तुम सभी ने आरएसएस का नाम तो सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये संघ के संस्थापक हेडगेवार जी की स्मृति में उसी जिले में भायंदर में एक केशव सृष्टि नामक संस्था की स्थापना की गई। ये संस्था ने डोंगरी पाड़ा के अलावा 75 और गांवों को आदर्श गांव बनाने का संकल्प ले लिया। और फिर क्या था, संघ के स्वयंसेवक ने गांव वालों के साथ मिलकर 5 साल लगातार विविध आयामों पर काम किया और फिर सोलर एनर्जी के जरिए पाइपलाइन से गांव तक पानी पहुंचाया। तो क्या आप भी कभी उस गाँव गए हैं दादाजी?
बेटा रिटायरमेंट से पहले एक बार जाने का मौका मिला था, लेकिन जानते हो अब तो उस गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर है। महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए दो दो ट्रेनिंग सेंटर है। अरे वहां पे बेसिक कंप्यूटर क्लास भी चलती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गांव में, इस छोटे से गांव में एस्ट्रोटर्फ का खेल का मैदान भी है, जो जो कि यहाँ डोंबिवली में भी नहीं है। बाबा, इतना बड़ा परिवर्तन! गांव के लोग तो काफी खुश हो गए होंगे ना? हाँ बहू, बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो अब अपने खेतों में काम करते हैं। मजदूरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। और खेतों की सिंचाई तो पाइपलाइन से होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब गांव वालों ने अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है। केशव सृष्टि के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो लोग अब काम कर रहे हैं। दादाजी, सिर्फ 4 घंटे पानी नहीं आएगा ये सोचकर हम सभी ने अपना आपा खो दिया। यूं लगा पानी नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा। अब समझ में आया कि आप हमें पानी बर्बाद करने के समय क्यों डांटते थे। अब समझ में आया? तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया हो तो अपने मित्रों को भी समझा देना। ठीक है दादाजी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी सेवा गाथा। आप सबके प्रयासों से उपजी पली बढ़ी आपके ही अनुभवों ने मुझे ये रूप दिया। आपके भाव से प्रकट हुई मैं आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी हूँ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कू हर जगह मैं आपसे मिलती हूँ। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सच्ची सेवा क्या होती है, हम अपने देश की सेवा कैसे करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, तो पढ़िए सेवा गाथा पर जीवन को नई प्रेरणा और नई दिशा देने वाली ये कहानियां। स्वयंसेवक भाइयों और बहनों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सच्ची व प्रेरक कहानियां। 2017 में भोपाल में लॉन्चिंग के बाद अब मैं पूरे 4 वर्ष की हो गई हूँ। आप सब ने मिलकर मुझे पूरी दुनिया के कोने कोने में जन जन तक पहुंचाया। मैं तो आप सबके हृदय में ही समाई हूँ, आपकी ही तो परछाई हूँ। सेवा की बहती अविरल गंगा में एक और नई धारा जुड़ने जा रही है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी व कन्नड़ के बाद अब सेवा गाथा गुजराती में भी आ रही है। तो क्या आप मेरी इस नई धारा से जुड़ने को तैयार हैं? मुझे पता है आप ना नहीं कहेंगे। तो मिलते हैं सोमवार 20 दिसंबर 2021 को गुजरात में एक नई उमंग, नई तरंग और नए उत्साह के साथ। आप सबके इंतजार में आपकी प्यारी सी सेवा गाथा। धन्यवाद। नमस्कार। अपेक्षा है कि सब अपनी अपनी स्थान ग्रहण कर ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग की सच्ची सेवा, उसकी गाथाएं, उसकी सेवा गाथा अभी तक 4 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध थी। आज हम यहाँ
उसकी 5वीं भाषा यानी गुजराती भाषा, गुजराती सेवा गाथा का शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सचिन पटेल आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपस्थित अधिकारीगण को इसके साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि आप माँ भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और यह कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। सेवा गाथा गुजराती भाषा में आज से उपलब्ध होने वाली है और उसके कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं अनुरोध करूंगा हमारे गुजरात प्रांत के सेवा प्रमुख श्री जगदीश जी चावड़ा जी को कि वह यहाँ पर आए और अधिकारीगण का परिचय करवाए। मंचस्थ महानुभाव का परिचय करा रहा हूँ। माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य, मनमोहन जी अपने सह कार्यवाह के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके पूर्व गुजरात प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे हैं, बहुत सालों तक हमारा मार्गदर्शन किया है। तत्पश्चात अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के नाते भी हमारा मार्गदर्शन किया है और वर्तमान में हमारे सह कार्यवाह के नाते अभी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। माननीय श्री पराग जी अभ्यंकर, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख। पराग जी उससे पूर्व मालवा प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे हैं, अभी अखिल भारतीय सेवा प्रमुख के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के
अतिथि विशेष हैं माननीय श्री दिलीप जी दुबे। दिलीप जी ऐसे तो अपने ही बीच अपने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रशिक्षण में तृतीय वर्ष शिक्षित है और डीके दुबे जी के नाम से हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता, प्रसिद्ध यूट्यूबर और विभिन्न कानूनी विषयों पर वो अपनी बात रखते हैं। श्रीमती विजया लक्ष्मी सिंह जी मूलतः मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हैं। विजया लक्ष्मी जी सेवा गाथा वेबसाइट की संपादिका व वेबसाइट टोली की राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व वहन कर रही है। माननीय डॉक्टर भरत भाई पटेल, डॉक्टर भरत भाई अपने गुजरात के माननीय प्रांत संघ चालक के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। निवास गांधीनगर में है। अभी अपने बीच एक विशेष प्रतिभागिनी श्रीमती सोनलबेन पटेल यहाँ उपस्थित है। यहाँ भी हाँ थोड़ा सोनल बहन ने इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। एशियन गेम्स में 2018 सिल्वर मेडल विजेता। अब तक 21 इंटरनेशनल टूर्नामेंट उन्होंने खेली है। उसमें 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल उनको अभी मिला है। सरदार पटेल एंड एकलव्य अवार्ड से सोनलबेन सम्मानित हैं। अब मैं अपने सह सर कार्यवाह को अनुरोध करूंगा कि अपने विशेष अतिथि जो है उनका पुस्तक पुष्प से अभिवादन करें। हम ओम की ध्वनि से उनको प्रोत्साहित करते हैं।